अच्छा जी, बेसिकली जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, ठीक है? तो आज की जो हमारी डिस्कशन है काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो बेसिकली आज का जो हमारा जो टॉपिक है, ठीक है? एक्ने से रिलेटेड। तो जी एक्ने क्यों होती है और किस लिए होती है, ठीक है? एक्ने की टाइप्स क्या होती है, किस तरह की एक्नीज़ होती है। तो आज का बेसिकली और कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, प्रोडक्ट्स जिन्हें हम यूज़ करके, ठीक है, अपनी एक्ने को ख़त्म कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ लगाए जिससे कि हमारी एक्ने परमानेंटली ख़त्म हो जाए। तो एक्नी अब सवाल आता है कहते किसे है। एक्नी बेसिकली हमारे स्किन में, ठीक है, छोटे छोटे हमारे चमड़े पे होल्स होते हैं, ठीक है, मसाम होते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। और इन सेबेशियस ग्लैंड का काम होता है, ठीक है, हमारे जो छोटे छोटे मसाम हैं उनके थ्रू जो टॉक्सिन जहरीले मवाद है, ठीक है, उन्हें बाहर बॉडी से निकल। जैसे कि आप लोगों ने जो गर्मियों में पसीना निकलता रहता है, हमारे अंदर का जो गंदा मवाद है पसीने के थ्रू निकलता रहता है। अगर वो पसीने के थ्रू ना निकले तो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल, हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। ये एक नेचुरल सा सिस्टम है। तो इस सिस्टम के दौरान में एक ऑयल निकलता है, जैसे सीबम कहते हैं, सीबम ऑयल सेक्रेट करता है, ठीक है। जब हमारे चेहरे पे जब गर्दो गुबार आ जाती है, ठीक है, साथ ही साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें आपस में जब कंबाइन आपस में जब जुड़ जाती है तो फिर उससे दाने बन जाते हैं, ठीक है, और वाइट हेड बन जाते हैं, ठीक है। ब्लैक हेड्स बेसिकली मेजॉरिटी पीपल के नोज़ वाली साइड पे आप लोगों ने देखा होगा, डॉट डॉट से काले काले होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। और दूसरे साथ ही साथ, ठीक है, हाँ, फेस पे अगर आपने देखा छोटे 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 गर्मी दाने बने होते हैं। और तीसरी टाइप जो होती है, ठीक है, कुछ लोगों के जो एक्नी होते हैं दाने, वो लाल कलर के होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ही लाल उनका कलर हुआ होता है। और चारवीं जो टाइप्स आ जाती है उसमें लाल भी हुए होते हैं, दर्द भी हो रही होती है, और साथ ही साथ उसमें जो गंदा मवाद भी, जो पीप जिसे आप कहते हैं, ठीक है, गंदा मवाद, ठीक है, और ये होता है, ठीक है। अब बात करें, लोग कहते हैं कि इसे फोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसे फोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप इसे पॉप अप करते हैं, ठीक है, अगर आप इसे फोड़ते हैं तो किसी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कहे, चमड़े के डॉक्टर को, ठीक है, वही अच्छी तरह से, ठीक है, जहाँ पे डीप लेयर में जहाँ पे ये गन छुपा हुआ है उसे अच्छी खासी तरह निकाल सकता है। खुद पे आप घर में एक्सपेरिमेंट ना करें, मज़ीद और ख़राब हो सकता है आपका दाना। अच्छा जी, तो अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं इनके फेस इतने ज़्यादा क्लियर होते हैं, साफ़ होते हैं, ना दाना होता है, ना ब्लैक हेड्स, ना वाइट हेड, ना सिस्ट एक्ने, ना पस्ट्यूल, ना निड्यूल्स, कोई भी चीज़ नहीं होती। आखिर ऐसा क्या राज है बेसिकली तो एक्ने की अगर हम बात करें, कुछ लोगों को उनके जेनेटिक्स की वजह से भी, यानी कि आपके फादर और मदर ने अगर फेस की है, ठीक है, अब अगर ये वाला एक्ने का सिलसिला, दानों का सिलसिला अगर आपका ख़ानदानी है तो ऑफ़ कोर्स आपको भी होगा, ठीक है, वो भी कवर हो जाता है। बट उसमें थोड़ा आपने अपनी डाइट में चेंज करनी है। तो और हार्मोनल टैबलेट्स, हार्मोन को कंट्रोल करने वाली टैबलेट्स, और दूसरी साथ ही साथ आपको कुछ ट्रीटमेंट रेटिन ऑयल लेना पड़ता है, ठीक है, और सैलिसिलिक एसिड बेस क्रीम्स यूज़ करनी पड़ती है, तो बेंजोल पेरोक्साइड, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो और अगर हम बात करें कुछ हद तक, अगर आप ऑयली चीज़ें खाते हैं, ठीक है, बाहर की गंद बलाए गंदी चीज़ें खाते हैं, तो उससे भी एक्नी का इशू आपको हो सकता है। ज़्यादा ऑयली सी चीज़ें आप खाते हैं उससे भी ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो और आपकी ग़िज़ा में मल्टीविटामिन सप्लीमेंट का ना होना, ठीक है, मैंने ऑलरेडी मल्टीविटामिन, बेस्ट मल्टीविटामिन सप्लीमेंट पे वीडियो बनाई रखी है, आप जा सकते हैं वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा मल्टीविटामिन है अच्छा वाला। तो कोई फल, 2 से 3 फल तो ज़रूर खाया करें दिन में, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा ही पिया करें, तो वेल हाइड्रेट। अब पॉइंट आ जाता है आखिर ऐसे कौन से ट्रीटमेंट है, ठीक है, जो कि आप घर रहते भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेरे पर्सनली तौर पे, मैं मुझे मेरी खुद की स्किन कम्बिनेशन स्किन टाइप है, ऑयली टू कम्बिनेशन, मेरी स्किन पे ऑयली होती है। मैं मोस्टली ज़्यादातर पाउडर ही यूज़ करता हूँ, टेल्क बेस्ड पाउडर, ठीक है, तो वो मैं अपने फेस पे अप्लाई करता हूँ, उससे मेरा ऑयल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, 4 से 5 घंटे के लिए। तो जो ऑयली ऑयली सी जो फीलिंग आ रही होती है, अगर आपकी ऑयली टू कम्बिनेशन स्किन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल सी बात है।
पर ये है ठीक है, इन चीज़ों से बचा कैसे जाए। तो फेस वॉश पे मैंने तो फेस वॉश पे तो वैसे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई रखी है। फेस वॉश हॉलीवुड वालों का ठीक है, सैलिसिलिक एसिड एक्नी वाला। इसमें बेसिकली AHA या BHA, AHA ग्लाइकोलिक एसिड को कहते हैं और BHA बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो बेसिकली सैलिसिलिक एसिड बेसिकली फैट सॉल्युबल है, एक स्किन केयर इंग्रेडिएंट। सैलिसिलिक एसिड है क्या चीज़? ये वाला जो इंग्रेडिएंट है बेसिकली आपके ब्लैक हेड्स हो गए, वाइट हेड्स हो गए, ओपन पोर्स हो गए ठीक है, इन्हें ख़त्म करता है। ये बेसिकली केमिकल एक्सफोलेशन होती है जो कि आपके स्किन की जो ऊपर की जो सतह है डेड स्किन सेल्स उसे हटा देते हैं, यानी जो आपकी गंदी चमड़ी है ठीक है, आम अल्फाज में अगर कहे ठीक है, उसे हटा देते हैं और बाकी जो आपकी जो नई और साफ़ चमड़ी होती है ठीक है, वो आ जाती है। इसका ये फ़ायदा होता है ठीक है, आपकी जो गंदी चमड़ी है वो ख़त्म हो जाती है, नई चमड़ी आ जाती है। जब आप फेस वॉश यूज़ करते जाते हैं गंदी ख़त्म हो ही जाती है। जो गर्दो गुबार, सीबम, ऑयल, डर्ट, बैक्टीरिया जितने भी आपके फेस पे है ठीक है, गंदो बलाई हटते जाते हैं, आपके फेस क्लियर हो जाता है। इसका ये फ़ायदा होता है ठीक है, ना आपको ब्लैक हेड्स होते हैं ना वाइट हेड्स होते हैं। बेसिकली जो सैलिसिलिक एसिड होता है ठीक है, उसमें कैरोलाइटिक एक्टिविटी है, ये सेल्स को चिपकने नहीं देता। और जब सेल चिपकते नहीं है तो ना ब्लैक हेड्स होता है ना वाइट हेड्स होता है, तो कोई चक्कर नहीं। खैर जी, तो सेकंड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें ठीक है, और हमेशा वही वाला फेस वॉश ढूंढना है जिस पर लिखा हो ठीक है, प्रोडक्ट आप जब भी ख़रीदें उसके पीछे देखा करें उसमें सैलिसिलिक एसिड है, तब आप उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करें। वो वाला प्रोडक्ट आपके लिए वाकई रियल करेगा। और आपकी ऑयली टू कम्बिनेशन स्किन है तो ऑफ कोर्स फॉर्मिंग और जेल बेस्ड क्लेंजर ही यूज़ करिए ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं वैसे इसमें सल्फेट हो, वो वाले क्लेंजर अच्छे नहीं होते, तो ऐसा कुछ भी। तो जी ये लोग कहते रहते हैं सल्फेट बेस वाले क्लेंजर अच्छे नहीं होते ठीक है, वो जाग ज़्यादा बनाते हैं, तो इसकी वजह से जो नुकसान होता है ठीक है, आपकी स्किन और ड्राई हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। मेरी नज़र में सल्फेट बेस वाले क्लेंज़र तो सल्फेट होना चाहिए क्लेंज़र में, क्योंकि सल्फेट से ज़्यादा अच्छा क्लेंज़र और कोई हो ही नहीं सकता है ठीक है, जो कि डीपर लेयर तक आपकी क्लेंजिंग करे। और सैलिसिलिक एसिड बेस वाले क्लेंज़र आपके पोर्स के डीपर लेयर में जाते हैं, जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, आपका जो ऑयल होता है ठीक है, उसे ईज़िली रिमूव कर देते हैं। खैर जी, और दूसरी इंग्रेडिएंट की हम बात करें ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली एक्नी पर्सन के लिए रेटिनॉइड यूज़ किया कि रेटिनॉइड्स की अब काफ़ी ज़्यादा टाइप्स है। अब अगर हम वीकर वर्जन की बात करें, नेचुरल सोर्स से जो लिया गया उसे रेटिनॉल कहते हैं। अब रेटिनॉइड, रेटिनॉल, ट्रेटिनोइन, आइसोट्रेटिनोइन, एडाप्लिन, एक्वटेन, रेटिने, ये आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं ठीक है, ये बेसिकली सारे विटामिन ए की फैमिली है, ये विटामिन ए डेरिवेटिव है। तो अब इसका जो रोल होता है ठीक है, अब किस तरह से अगर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई रखी है ठीक है, ख़तरनाक क्रीम है उसका वैसे थंबनेल है ठीक है, स्किन ए क्रीम है, उसकी फॉर्मूलेशन जो है ट्रेटिनोइन क्रीम है। तो अपने दानों के लिए ट्रेटिनोइन क्रीम यूज़ करें। अच्छा, कुछ लोग वैसे सोचते हैं ये स्किन का बेड़ा गर्क कर देती है ठीक है, ये बात बिल्कुल काफ़ी हद तक सच भी है। और सबसे पहले ये आपकी स्किन का बेड़ा ही गर्क करती है, फिर उसके बाद ही रिकवर करती है। तो इस स्किन का ये वाली जो क्रीम है इसका एक तरीक़ेकार होता है ठीक है वर्किंग का, और किस तरह से वर्क करती है मैंने खुद भी ट्राई की, इसीलिए। तो कॉमन इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, कभी कभार स्किन इरिटेट हो जाती है ठीक है, रेडनेस हो जाती है, कभी स्किन आपकी इतनी ज़्यादा टाइट फील करने ऐसा लगता है जैसे फट जाएगी, और कभी कभी आपकी स्किन ड्राई फील करने लग जाती है, जिसकी वजह से आपका सीबम और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो उस सूरत हाल को देखते हुए आप अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जब जब आपकी स्किन ड्राई फील करे। तो मैंने जब पहले इसे यूज़ किया था 1 हफ़्ते, ये सारी चीज़ें मैंने फ़ेस की थी, रेडनेस भी हुई थी, टिगनिंग सेंसेशन भी, थोड़ी-सी खुजली भी हो रही थी, स्किन टाइट भी हो रही थी। तो अब मेरी स्किन के साथ काफ़ी ज़्यादा सूट हो गई है, ठीक है। अब ना तो मुझे इरिटेशन होती है, मैं हाई पावर 2% वाला भी यूज़ कर लेता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब सूट हो गई है मेरी स्किन के साथ, थोड़ा-सा टाइम लेता है। तो शुरू में जब आप यूज़ करें, ठीक है, इस क्रीम को, स्किन ए क्रीम से आती है, ठीक है, किसी भी फार्मेसी में आपको इजीली मिल जाएगी, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। और जो हॉलीवुड फेस वॉश की अगर मैं बात करूँ, मैं वैसे बेसिकली लाहौर में रहता हूँ, ठीक है, तो लाहौर में नेमत खाने से मैंने परचेज़ किया था।
कोई 500 के अबाव आ जाता है, ठीक है। इसका नाम है हॉलीवुड एक्नी फेस वॉश, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही मेरा पर्सनली फेवरेट है। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप जाए, ठीक है, तो देखें। तो अगर सेकंड की अगर हम बात करें, ठीक है, स्किन ए क्रीम ट्रेटिनोइन यूज़ करें, आपने करना ये होगा, ठीक है। स्टार्टिंग के दिनों में आपने हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करनी है। अगर आपकी स्किन इसे अगर अच्छी खासी टॉलरेट कर सकती है, बर्दाश्त कर पाती है, ठीक है। अब ये नहीं करना, मैंने बता दिया ये क्रीम दानों को ख़त्म करती है, इसका आप सारी की सारी लगाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा लगाएंगे उतने बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। मटर के दाने के बराबर आपने साइज़ है, जहाँ जहाँ पे आपके दाने हैं, ठीक है, बस आपने छोड़ देना है। तो उसे अप्लाई करना है, हल्का सा बस मसाज करना है, ये तभी पहले अच्छा ये वाला फेस वॉश से मुँह धोना है, फिर उसके बाद आपने इसे लगा लेना है। तो इंशाल्लाह से अगर आपके बड़े बड़े चाहे जिस तरह के मर्ज़ी भी, ठीक है, आपके दाने हो, ठीक है, जो मर्ज़ी भी हो, चाहे गंदे से गंदे भी आपके दाने हो ना, ये हर तरह के दानों के लिए काफ़ी। और साथ ही साथ और पर ये आपको मैक्सिमम जो एक्नी का जो कोर्स होता है, ठीक है, 2 से 3 4 मंथ, ठीक है, डिपेंड ऑन योर एक्नी टाइप, किस तरह की एक्नी है भी। जैसे कि मैंने आपको कहा, ठीक है, पहली कैटेगरी के ब्लैक हेड्स वाइट हेड हो जाते हैं, ये तो ठीक है 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म हो ही जाते हैं। और दूसरे में जो आते हैं इनफ्लेम होते हैं, रेडनेस उनमें हुई होती है, बम्पी बम्पी से फील हो, वो भी 3 से 4 वीक में ख़त्म हो। पर जो सिस्ट वाले होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, वो कम से कम 2 से 3 4 5 मंथ लेते हैं, ठीक है। अब ये क्रीम कोई मैजिक नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो वर्क करती है बट परमानेंट वर्क करती है, ठीक है। तो ये मैजिक नहीं है, मुझे वैसे कोई एक्नी का इशू भी नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन केयर, तो एहतियात तो ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर और साथ ही साथ आपने जो यूज़ करना है, ठीक है, एक एक्डरमेन जेल भी एक्डेरमिन जेल भी मिलती है, ठीक है। बेसिकली उसकी जो फॉर्मूलेशन है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट है उसमें, ठीक है, प्लस ट्रेटिनोइन है 0.025%। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। बेसिकली जो क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट है, ठीक है, आपके चेहरे पे जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बेसिकली जो हमारे जो दाने बनते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से तो हमारे फेस पे जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक्नी करने वाले, उन्हें मार देता है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट। और जो ट्रेटिनोइन होता है, ठीक है, वो दाने और दाग धब्बे और जो गड़े जो हमारे फेस में बन जाते हैं, ठीक है, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होता है। तो ओके, तो जी इंशाल्लाह से मेरा आपसे पूरा वादा है, ठीक है। मैं बेसिकली इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ, ठीक है, इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो मेरे कुछ बहन भाइयों ने, चंद एक ही बहन भाई थे कमेंट्स में, उन्होंने मेरे से पूछा था एक्नी पे कोई वीडियो बनाए, ठीक है। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि फ़ेक वीडियोस बनाए, अपना वॉच टाइम पूरा किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ वो आप लोगों को सजेस्टेड करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है, ठीक है, कुछ यूट्यूबर्स जो होते हैं, ठीक है, कहते हैं लीमू लगाए, हनी लगाए, ये लगाए, ब्ला 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 ब्ला। तो इससे पहले मुझे भी नहीं पता था इन सारी चीज़ों, ये वाले एक्सपेरिमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। बट द पॉइंट इज़ स्किन केयर भी बेसिकली एक नॉलेज है, ठीक है, एक साइंस है। अगर आपको ये साइंस आती है, ठीक है, तभी आपको खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत फेस गेन कर पाएंगे। अगर आपको नॉलेज इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं है, कभी लीमू लगा लिया, कभी हनी लगा लिया, कभी शहद लगाया, ब्ला ब्ला, तो ये आपका और ज़्यादा बेड़ा गर्क करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें सारी साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट भी रिकमेंडेड करते हैं, ठीक है। और बात सुने, पाकिस्तान में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ट्रेटिनोइन क्रीम मिल जाती है, पर बाहर के ममालिक में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो काफ़ी ज़्यादा ही इसका फ़ायदा है, ठीक है। और पर्सनली तौर पे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ही इससे फ़ायदा हुआ है, इसीलिए मैं वो ही चीज़ें अपलोड करता हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने की है, वही सारी चीज़ें मैं अपने व्यूवर्स को व्हाट दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपका जो एक्नी का इशू होगा इंशाल्लाह से परमानेंट ख़त्म हो जाएगा, ना आपके दाने आएंगे, ना दाग धब्बे, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो खैर जी, अगर इस तरह की वीडियोस, और साथ ही साथ लास्ट में मैं थोड़ी सी टिप्स हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, कम से कम कोशिश किया करें 8 गिलास तो पिया ही करे, ठीक है, 8 से 9 गिलास तो परमानेंट रोज़ाना डेली बेसिस पे। और जो तली हुई चीज़ें हैं और मीठी चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें, ठीक है। और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, यानी कि दूध, दही और ये चीज़ हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये ब्ला ब्ला, डेयरी वाली जितनी भी चीज़ें, इनसे दूर है, क्योंकि इनसे ये होता है आपके सीबम की प्रोडक्शन और ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके फेस पे और ज़्यादा
अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, आपके नोज़ के अराउंड अगर आप ऐसे अपने नाखून पे देखें, तेल सा आया होता है, ठीक है। आपके नोज़ वाले एरिया पे चिकनाई सी आई, वो इसीलिए आई होती है, आप तली हुई चीज़ें खाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोटीन की अमाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा खुश्क मेवाजात खाए, ठीक है। हेल्दी फ़ैट खाए, तो हेल्दी फ़ैट में बादाम आ जाता है, अखरोट आ जाता है, तो इस तरह की चीज़ें, फल 2 से 3 फल खाया करें। गाजर का जूस, चुकंदर खाया करें, अनार खाया करें, एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीज़, नींबू का पानी पिए। तो ये सारी चीज़ें, और जंक फूड, अनहेल्दी फूड, ठीक है। अपनी डाइट बैलेंस रखें, बाहर की गंदी चीज़ें ना खाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, एक्ने से रिलेटेड। मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर इस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे इस लाल कलर के बटन जो नीचे आपको नज़र आए, इसे प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब के बटन को, और साथ ही साथ थोड़ी देर बाद घंटी का बटन भी आएगा, उसे भी दबाएं, ताकि जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रही तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।